हेलो फ्रेंड्स, कैसे हाल हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं अस्तर वाले सूट की कटिंग बैक और सामने की किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और कटिंग करना आसान तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर बिछा लेंगे बैक और सामने को। तो हमें यहाँ पर 12.5 इंच तैयार चाहिए, तो 12.5 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। हमारा जो चेस्ट है उससे चौथाई से 2 इंच आप एक्स्ट्रा यानी कि 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा धर सकते हैं। तो इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाने के बाद में बिल्कुल प्रेस कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से नाखून लगाकर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बिच हो जाएगा। जब बीच हो जाएगा तो हम यहाँ पर कपड़े को इसके बीच के हिसाब से जड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से लंबाई का निशान लगा लेंगे। हमारे जो यहाँ पर लंबाई आ रही है 40.5 लंबाई है, तो 41 इंच हमने यहाँ पर लंबाई रखी है। और यहाँ पर हम 1.5 इंच यानी कि जो सूट रहेगा हमारा उसकी फालतू रहेगी कपड़े की, तो यहाँ पर अस्तर की हमने 40.5 इंच लंबाई रखी है। यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे 6.5 इंच हो जाएगा, 14 इंच हमारी कमर हो जाएगी और यहाँ पर 21.5 इंच हमारी हिप तैयार हो जाएगी। फिटे से इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। लगाने के बाद में चेस्ट पर कितना लूज रखना वो भी आपको बता देते हैं। चेस्ट पर यहाँ पर लूज रखेंगे हम, हमारा जो चेस्ट फिक्सन अपी हुई है इसमें हम 3 इंच का लूज रखेंगे। 3 इंच का लूज रखकर हमारा जो आएगी यहाँ पर 19.5 इंच की चेस्ट तैयार आ जाएगी। 2 इंच का लूज हम यहाँ पर रखेंगे। 2 इंच का लूज रखकर हमारी 34 इंच कमर आ चुकी है। 17 दूनी 34। तो हमारा जो हिप पर तैयार आएगा, हिप पे भी हम 2 इंच का लूज़ रखेंगे। 2 इंच का लूज़ रखने के बाद में जितना हमारा तैयार आएगा उस हिसाब से हम आपको लिख कर भी यहाँ पर दिखा देंगे। तो 20 है, हमने यहाँ पर दामन रखा 20.5। तो इस तरीके से फिटे से हम सीधा निशान लगा लेंगे। आप स्ट्रेट भी रखते हैं यानी कि सीधा, यानी कि 20 आ रहा तो आप 20 ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कमर पर से यानी कि फिटे से हम निशान लगा लेंगे। तो फिटे से हमने इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा गला है 7.5 इंच आगे का है और 7 इंच हमारा गला पीछे का है। अगर हमारा गला 7.5 इंच पीछे का होता तो हमें शोल्डर की कटिंग करते हैं हम यहाँ पर 3.25 इंच। हमने यहाँ पर कटिंग करी है 3.5 इंच, तो 6.25 इंच का हमने तीरे का निशान यहाँ पर लगा लिया है। तो इस तरीके से शोल्डर की आप कटिंग कर सकते हैं। और इसमें जो हमारा जितना भी गला हमारा पीछे का बड़ा होता चला जाएगा, हम वहाँ पर 3 इंच की कंधी तैयार करते चले जाएंगे, यानी कि हमारी 2.25 इंच कंधी तैयार रह जाएंगी। जितना हमारा पीछे गला तैयार होता चला जाएगा, जितना बड़ा होता चला जाएगा उतनी कंधी हमारी यहाँ पर कम होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर हम आर्मूल नाप लेते हैं। आर्मूल आ रहा हमारा 0.25 इंच का। अब हमारा जो आर्मूल है हमने इस पर बढ़ा लिया, हमारा आ चुका है 9 इंच का। अब यहाँ पर बैक की कटिंग करेंगे। बैक की किस तरीके से निशान लगाएंगे हमने आपको लगाकर इस तरीके से दिखा दिए। तो बैक की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, सामने की नहीं करेंगे। हमने आधा इंच ऊपर साइड को कटिंग एक्स्ट्रा करा है, जिससे कि हमारे जो गले हैं वो पीछे की साइड को नहीं भगेंगे, इसलिए हमने आधा इंच फालतू कटिंग करा है। तो इस तरीके से आप हैवी साइज़ में कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो हमारी जो 38 इंच का हमारा जो 19 दूनी 38 39 इंच का जो चेस्ट पे से हमारा तैयार आ रहा है, तो ये जो हमें रखना है किस हिसाब से रखना है, यानी कि आप 36 से लेकर और 42 साइज़ तक इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बैक को निकालेंगे। यहाँ पर बैक हमें निकाल लेनी है, ये हमारी बैक हो चुकी है। अब सामने की कटिंग कर देंगे। जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करा था हमने एक साथ कर लिया है। यहाँ पर आर्मोल की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्मोल की कटिंग कर लेनी है। आपको हमेशा ये याद रखना है, जब आर्मोल की आप कटिंग करो तो आप गोलाई में करो। ये हमारा कपड़ा हो चुका है। कपड़ा देखिए, हमारा जो सीफोन वाला कपड़ा है, ये इसका बॉर्डर है आगे का तिकोना बॉर्डर है। इसको हमने इस तरीके से बिल्कुल पिच कर यहाँ पर अच्छी तरीके से सेंटर इसका बिछा लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई लगा लेते हैं निशान। हमने यहाँ पर 44.5 इंच लंबाई का निशान लगा लिया है। तो 44.5 इंच हमारी तैयार थी हमारी अस्तर की लंबाई। और यहाँ पर रखेंगे हम यहाँ पर 44.5 इंच, यानी कि 4 इंच हमें यहाँ पर फालतू रखनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग करेंगे, इसमें हमारे मोती आ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। देखिए साइड से हमने कितना कपड़ा छोड़ा, आधा इंच हमें कपड़ा छोड़कर यहाँ पर नीचे तक इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर कटिंग करेंगे, इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ हमें इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर कटिंग हो चुका है। और यहाँ पर बैक की किस तरीके से कटिंग करेंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर बैग बिछकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद में इसकी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे अच्छी तरीके से लंबाई का निशान लगाकर। चलिए आप यहाँ निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से बैग की।
बैक में भी हमें इसी तरीके से कपड़ा छोड़ना है और नीचे तक ही कटिंग कर लेनी है। देखिए हमें इस तरीके से नीचे तक ही साइड से कटिंग कर लेनी है, जिससे कि हमारा जो है अच्छी तरीके से प्रेस यहाँ पर आ सके। जहाँ पर हमारे निशान लगे हुए हैं वहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। देखिए हमने निशान यहाँ पर लगाकर तैयार कर लिए। इसके बाद हम बाजू की किस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। हमने बाजू कर लिया है यहाँ पर फोल्ड करने के बाद में कितनी हमारी बाजू तैयार है और कितनी हमें यहाँ पर रखनी है और अस्तर वाली बाजू किस तरीके से कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का निशान लगा लेंगे, जो एक्स्ट्रा हमारी मोहरी रहेगी। इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद में हमारी जितनी तैयार रहेगी उससे आधा इंच यहाँ पर लंबाई एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारी दबाव में यहाँ पर चली जाएगी। और यहाँ पर हम 3 इंच की गोलाई रखेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो फिटे से हम यहाँ पर सीधा निशान सबसे पहले इस तरीके से लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर गोलाई का निशान लगाएंगे। हमारा आर्म होल था 9 इंच, तो हमने यहाँ पर 8.5 इंच की गोलाई की कटिंग का निशान लगा लिया है। आगे से हमारे जो बाजू हैं 10.5 इंच की बाजू है, तो इस तरीके से फिटे से हम यहाँ पर सीधा निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में गोलाई इस तरीके से हम यहाँ पर घुमा लेते हैं। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे हम। इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल जहाँ पर हमारी गोलाई का निशान आ रहा, यहाँ से हम 1.5 इंच कपड़ा 1.5 इंच या 2 इंच हम फालतू रखेंगे। आगे से हमें 11.5 इंच तैयार चाहिए। आगे हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाकर हम ऐसे पलट देंगे। हमें 1 इंची का कपड़ा यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब गहराई जो करेंगे हम अस्तर में करेंगे। किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बाजू कटिंग करी वैसे वैसे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से फिटे से निशान लगाएंगे, 11.5 इंच का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर गोलाई रखेंगे 10.5 इंच। तो 10.5 इंच की हमारी यहाँ पर गोलाई हो चुकी है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो है आर्म होल जो आएगा हमारा, यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच का निशान लगाएंगे और 8.5 इंच का गोलाई कटिंग कर लेंगे। तो फिटे से सीधा निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम गोलाई भी घुमा लेंगे। गोलाई किस तरीके से घुमाएंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई घुमा लेनी है और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की भी हम कटिंग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बाजू की कटिंग करी थी कपड़े की, इसी तरीके से हम यहाँ पर अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग का निशान लगा लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर गहराई कर लेंगे। देखिए गहराई इस तरीके से कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर कुछ भी आपको कमेंट में पूछना है वो भी पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर